हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 12 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण और अधिग्रहण में प्रमुख विभेद क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका अधिग्रहण होता है यह स्वचालित है और जो शिक्षण है यह देखेंगे शिक्षक केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण होता है, उसके बाद योजना बनाई जाती है, उसके बाद क्रियान्वयन होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लूम की वर्गीकरण योजना में जो विश्लेषण है किस स्तर पर आता है। विश्लेषण दिया गया है तो यह देखेंगे आपका आता है तृतीय स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन सी विधि है जो ज्ञान व्याख्यात्मक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। ज्ञान व्याख्यात्मक के अंतर्गत आपकी व्याख्यान विधि आती है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ का संक्षिप्त रूप देना व तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। पाठ योजना का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो पाठ योजना का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है इसमें देखेंगे लक्ष्य, पूर्व ज्ञान, शैक्षणिक क्रियाएं, मूल्यांकन और शिक्षण सहायता आता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक की गुणवत्ताओं में नहीं आता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक की गुणवत्ता में देखेंगे सहानुभूति आता है, बोलने का कौशल शिक्षक के पास रहता है, निरंतर सीखते रहते हैं शिक्षक, जिद्दी होना यह नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कक्षा को प्रभावी बनाने वाले घटकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, कक्षा को प्रभावी बनाने वाले घटक। तो इसमें देखेंगे प्रभावी बनाने वाले घटकों में शिक्षक विद्यार्थी संबंध आता है, शिक्षण सहायता आता है, कक्षा का वातावरण आता है, लेकिन लगातार व्याख्यान मात्र क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थी की पृष्ठभूमि हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों को श्रेणी में बांटना यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण क्रिया का सुधार, आगे की योजना हेतु प्रतिक्रिया देना, शिक्षक प्रदर्शन को बेहतर बनाना, यह सब मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। लेकिन बी वाला आपका यहाँ पे जो श्रेणी में बांटना दिया गया है यह उद्देश्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लक्ष्य, अनुभव, मूल्यांकन सहित संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था आ जाती है पाठ्यक्रम में। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विधि है जो विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी खोज अन्वेषण विधि है यह विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण को बढ़ावा देती है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। सीखने की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से निष्क्रिय प्रतीक्षा हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, शिक्षण सामग्री के उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थी की रुचि बढ़ाना और कठिन विषयों को सरल बनाना। जो शिक्षण सामग्री का उपयोग होता है उसका लाभ यह होता है कि विद्यार्थी की रुचि बढ़ती है और कठिन विषय को सरल में बना करके उनको पढ़ाया जाता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। गुणात्मक मूल्यांकन का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिप्पणी देना व व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षा में विविधता का महत्व क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण उद्देश्य में नहीं आता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा,
देखेंगे शिक्षण उद्देश्य में आप लोग जान चुके हैं कि व्यवहार उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य, ये 3 आते हैं। प्रबंधन उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य में नहीं आएगा, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण शैली किससे प्रभावित होती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षण शैली दिया गया है, तो यह देखेंगे आपका शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। शिक्षण शैली शिक्षक के व्यक्तित्व पे निर्भर रहती है, तो उसी से प्रभावित भी होती है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो परियोजना आधारित शिक्षण है, यह क्या है, परियोजना आधारित शिक्षण विधि होता है। प्रवृत्ति प्रशिक्षण, यह भी यहाँ पे शिक्षण की ही विधि है। प्रतिपुष्टि आधारित शिक्षण, यह भी आपका शिक्षण की विधि है। लेकिन जो समावेशी शिक्षण है, यह कोई शिक्षण की विधि नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है मूल्यांकन क्रम में पहला चरण कौन सा होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्यांकन होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। संवादात्मक शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संवाद के माध्यम से सीखते हैं। संवादात्मक शिक्षण में देखेंगे संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सीखते हैं, तो बी वाला राइट आंसर है। शिक्षण सामग्री का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की जो आयु होती है और जो विद्यार्थी की पृष्ठभूमि होती है, उसको देख करके ही शिक्षण सामग्री का चयन करना चाहिए, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। प्रेरणा बढ़ाने की प्रभावी रणनीति कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण व सफलता की प्रशंसा करना, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। मिश्रित समूह लेखन का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक लेखन हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की विधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अनौपचारिक जो आपका वार्तालाप है, यह मूल्यांकन की विधि हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण में प्रेरणा का प्रमुख केंद्र क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि सीखने को रोचक और सहभागी बनाना, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्रियात्मक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका अभिनय द्वारा प्रस्तुति, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पुस्तकालय का शैक्षणिक महत्व क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय के माध्यम से आप आत्म अध्ययन और स्रोत संसाधन उपलब्ध कराना होता है पुस्तकालय का यहाँ पे कार्य, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को गतिविधियों में सम्मिलित करना, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का स्थान कहाँ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रतिपुष्टि होता है, जो आपका फीडबैक होता है, फीडबैक अंत में मूल्यांकन के बाद सुधार हेतु होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं मुख्यतः किस धातु से बनाई जाती थी, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी वह स्वर्ण से, सोने से बनाई जाती थी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सरकारी व्यय और कुल सरकारी आय, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुल सरकारी व्यय में से अगर कुल सरकारी आय को घटा लिया जाए, अंतर अगर इसका निकाला जाए तो राजकोषीय घाटा आ जाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर जो बी वाले में दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। पीएच मान यदि 7 से कम हो तो वह घोल कैसा होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है।
मानव शरीर में रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। कंप्यूटर में अंक गणती व तार्किक क्रियाएं करने वाला भाग कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ALU हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। बिहार का जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।